जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उड़ान एजुकेशन में। आज फिर हम उपस्थित हैं एक और नया टॉपिक लेकर। इस टॉपिक में हम मध्यकालीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न अक्सर किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है बाबर। बाबर ने 1526 में दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न, पानीपत का पहला युद्ध कब और किनके मध्य लड़ा गया? इसका उत्तर है 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध कब और किनके मध्य लड़ा गया? इसका उत्तर है 1527 को बाबर व राणा सांगा के मध्य। अगला प्रश्न, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? इसका उत्तर है फरगना का। अगला प्रश्न, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी? इसका उत्तर है तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न, बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में किया? इसका उत्तर है पानीपत के पहले युद्ध में। जो तुलुगमा पद्धति है उसका आविष्कार उज़्बेकों ने किया ऐसा माना जाता है। समरकंद अभियान के दौरान बाबर ने उज़्बेकों से इसे ग्रहण किया था। अगला प्रश्न, किसने कहा हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई? इसका उत्तर है लेनपूल ने। 1556 को दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न, चौसा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? इसका उत्तर है 1539 में हुमायूं और शेर खां के मध्य। चौसा जो वर्तमान में बिहार राज्य के बक्सर जिले में है। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। शेर खां ही शेरशाह है। अगला प्रश्न, हुमायूं नामा की रचना किसने की? इसका उत्तर है गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी और हुमायूं की सौतेली बहन थी। अगला प्रश्न, किस शासक की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई? इसका जिक्र अभी हमने पिछले प्रश्न में किया था। इसका उत्तर है हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु 1556 को दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की प्रार्थना की? इसका उत्तर है रानी कर्णावती। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1533 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। तब रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। अगला प्रश्न, अकबर का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ?
इसका उत्तर है 14 फरवरी 1556 को कलानूर पंजाब में हुआ था। जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तब अकबर मात्र 13 वर्ष के थे। अगला प्रश्न, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किनके मध्य हुआ? इसका उत्तर है पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले प्रथम राजपूत राजा कौन थे? इसका उत्तर है आमेर के राजा भारमल। 1562 में अकबर अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा पर थे, तभी भारमल की मुलाकात अकबर से हुई और स्वेच्छा से उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही नामक धार्मिक पंथ किसने चलाया? इसका उत्तर है अकबर ने। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही पंथ को चलाया था। अगला प्रश्न, अकबर ने कौन सा एक नवीन कैलेंडर जारी किया? इसका उत्तर है 1583 में इलाही संवत। अगला प्रश्न, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? इसका उत्तर है अकबर के। अगला प्रश्न, मनसबदारी प्रथा के आरंभकर्ता कौन थे? इसका उत्तर है अकबर ने 1577 में मनसबदारी प्रथा आरंभ की थी। ये मनसबदारी प्रथा क्या थी? मनसब का अर्थ था पद या स्थान। जैसे राजा मान सिंह को 7000 की मनसब प्राप्त थी। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा तीर्थयात्रियों पर लगने वाले कर को कब समाप्त कर दिया? इसका उत्तर है 1563 में। अगला प्रश्न, जजिया किस प्रकार का कर था? इसका उत्तर है जजिया एक प्रकार का संपत्ति कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा नागौर दरबार का आयोजन कब किया गया? इसका उत्तर है 1570 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर है 1575 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईन दहशाला किसके द्वारा निर्मित की गई? इसका उत्तर है टोडरमल। इस प्रणाली में अलग अलग फसलों का 10 वर्ष का औसत निकालकर भू राजस्व की दर तय की जाती थी। अगला प्रश्न, दोहरी गुंबद वाला भारत का प्रथम मकबरा जिसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है, इसका उत्तर है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली के दीनपना अदार्थ पुराने किले के पास स्थित है। अगला प्रश्न, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी
कब बनाया? इसका उत्तर है 1569 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1569 में शुरू हुआ और 1571 तक पूरा हुआ। फतेहपुर सीकरी 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। अगला प्रश्न, अकबरनामा के लेखक कौन है? इसका उत्तर है अबुल फजल। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा किसे जरी कमल की उपाधि से अलंकृत किया गया? इसका आंसर है मोहम्मद हुसैन को। अगला प्रश्न, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? इसका उत्तर है सिसोदिया राजवंश ने। अगला प्रश्न, तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे? इसका उत्तर है अकबर के। अगला प्रश्न, रजमनामा किसका फारसी अनुवाद है? इसका उत्तर है महाभारत का। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।